वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन एक और हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी खड़े होना जरा। अंकल जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੂਮਨ ਦਾ ਜੀ। ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਜਮੂਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ हुकूमत को उम्मीद रखते हो कि आने वाले वक्त बेहतर होएगा? ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ठीक हो। भाई क्या ये कपड़े का कारोबार? जी अच्छा मुझे बताएं, अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है? पहले चल रहा था लेकिन आजकल बहुत डाउन है। महंगे की वजह से कस्टमर महंगे की वजह से कस्टमर कम लेते हैं। अभी पहले लेते थे 5-6 सूट लेते थे, आजकल 1-2 सूट लेते हैं कस्टमर। लोगों की कुव्वत खरीद आप कह रहे हैं कम? कम हो गए ना, पहले ज़्यादा होते थे ना, आजकल महंगे ज़्यादा हो गए, कस्टमर बहुत मुश्किल से निकलता है। हाँ, एक सूट। और रात को शाम को निकलते हैं, लेकिन वो लोग 9 बजे मार्केटें बंद होते हैं। लॉकडाउन वाला? हाँ, लॉकडाउन वाला है। कस्टमर तो शाम को निकलता है, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से नहीं निकलता है। और रात को निकलते हैं 8-9 बजे निकलते हैं। लेकिन आपकी मार्केट वगैरह कोई यूनियन नहीं है जो बात करे? इनर है, मलक सदर, मलक अमर है सदर, लेकिन वो कोई वो भी नून लीग का बंदा है, कुछ नहीं कर सकते आजकल। वो अपनी आवाज़ उठाएं ना, बताएं आप लोग यकजा हो कि एक जगह पे इकट्ठे हो कि यार हमारा तो कारोबार ही हम ये सारे दुकानदार गए हुए थे। ये इस लोगों ने ये भी लगाया कि मोटरसाइकिल का और पार्किंग लगाया है, गाहक इसकी वजह से भी नहीं आते हैं। ये साथ वाले इधर कोटियाँ बाजी बार बार आती, गाड़ी में आती थी, नज़दीक है, वो भी नहीं, अभी नहीं आ रही है। इसके काम, इसकी वजह से काम ख़राब हो गया। हमने सदर के पास भी किया है, 50-60 बंदे गए थे, सदर के पास भी गए थे। उसने बोले ये ख़त्म करो। वो कहते आप लोगों को पहले आते थे, पहले क्यों, तो अभी ख़त्म करो उसको। वो कुछ उस लोगों को पैसे देते इस वजह से। इसका मतलब ये है हुकूमत बजाय इसकी आसानियाँ पैदा करे, वो तो आपके लिए मुश्किलात मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किलात हो गया। पहले आसानी थी, आजकल दिन दिन महंगाई हो रहा है, कस्टमर कम निकलता है। हाँ, कम निकलता है बहुत। और बिजली की क्या सूरत है बिलों की? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। हाँ, उससे ही परेशानी? जाहिर बात है, बिल तो बहुत ज़्यादा है। बिल इतना लाइट है भी नहीं, ये लो 5 लाइटें लगाए, 25,000 रुपये बिल आ रहा है। अच्छा अपन तो महंगाई की सूरत है? महंगाई देख लो सामने ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ। नहीं है महंगाई? महंगाई है कि गुजारा औखा हो गया? बड़ा औखा। अच्छा मेहनत मजदूरी करके भी पूरी नहीं पैण नहीं पै ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ? अल्लाह ही वारिस है पुत्र, ਅੱਛਾ अल्लाह ही नबी वारिस है, बंदा तो कोई नहीं ने वारिस होना, अल्लाह ही होंदा ना सब, अल्लाह ही दे रहा जो भी दे रहा। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ? अल्लाह करेगा बदल ही जाएंगे, ਅਸੀਂ ਤੇ दुआ कह रहे हैं। हाँ बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, बदलेंगे, उम्मीद है बदलेंगे। ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ? महंगाई ये है भी भाई साहब, बड़ी औखा जीवना होया खड़ा, मकाना के किराए नहीं पूरे हो रहे, कोई कारोबार नहीं। जिथे 1000 कमाने से उत्थे 500 रुपया कमा रहे हैं, बिचों जुत्ती कपड़ा बीमारी बिचों पूरा करना होता है। घर में राशन नहीं होता, शाम ਨੂੰ जाइदा बच्चे भुखे मरन डैन, की करिए असी? क्यों कौन सोचता? अल्लाह ही सोचना है, बंदा तो नहीं सोच सकता, बंदा बिल्कुल नहीं सोच सकता। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, वो वादे कोई एक भी नहीं वादा पूरा हो रहा, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। गल्लां ही हैं। ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ अल्लाह ताला ही है गया, और बंदे की तो कोई नहीं मतलब अप्रोच बनी हुई। लोगों को ये कहना है कि अपने तई वो जितनी मेहनत करें, जहाँ तक भी वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके घरों के मामलात जो हैं बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से बनवाया, दसो महंगाई की की सूरत हाल है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ महंगाई ਦੇ ਨਾਲ? महंगाई का ना मसला है जनाब, क्यों नहीं है ਕੀ मसला? ਮਸਲਾ ਹੈ? मसला कि हर चीज़ महंगी हुई, की कर सकते हैं? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मुतासर है, बैठे हैं, कुछ रात को खर्चा लैके जाएंगे तो पूरा हो जाएगा सुबह तक, ਅੱਛਾ यही मुतासर है। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ हुकूमत ਨੂੰ सोचना चाहिए कि गरीब बंदा ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। हुकूमत तो कहती ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। सोच रहे ने बस सड़क बना रहे हैं, गलियां गुलियां सेट कर रहे हैं, महंगाई थले नहीं आ रही। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। हाँ जी, वही गड्डियां गरीब बंदे गड्डियां चला के जा रहे हैं ना, मोटरवे चलिए ही, डिफेंस चल जाओ, डिफेंस देखो किड्डी प्यारी सड़क बनी, महल्ले तो इंजी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ सड़क बना दी? और सड़क ही महंगाई, आटा चीनी सस्ता करे जनाब, आटा घ्यो सस्ता करन, जेह्ड़े बंदे ने खाना है
महंगा है ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा है खाने पीने के मामला जो है वही हुकूमत ने बड़ा महंगे किए हुए हैं रोटी पूरी नहीं हो रही सही कह रहा है, ये 100% बात सही कर रहा है अच्छा जी। आप भी ऐसे समझते हैं जी आप आटा जाओ 20 किलो 10 किलो आटा नहीं मिल रहा है, गरीब बस आटे के और चीनी के पीछे पड़े हुए हैं और हुक्मरान आयशियाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान तो एक कब्रिस्तान बना हुआ है, ये बहर जाते हैं बहर मरते हैं लेकिन पाकिस्तान में दफनाते हैं। गरीब पे कोई पुरसान हाल यहाँ पर नहीं है। घी को हाथ लगाओ घी 650 पे, चीनी जाओ 180 रुपये किलो, आटा लेने जाओ तो 2300 रुपये का 15 किलो मिलता है। बिजली गैस की बिलों की क्या सूरत है वो तो नहीं पूछो, वो तो पूछे ना जी। अब कोई एंड हो गया बस, अब हमारा सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया। अब जो नाला के लिए कुछ रहम करम से कोई अच्छा सा लीडर आ जाए ताकि मुल्क कुछ अच्छा सा नहीं ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਰ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ। अच्छा कोई बेहतरी नहीं आई ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। अल्लाह ना हिदायत दे। आप बताओ यार शाहरुख क्या हाल है? वालेकुम अच्छा, आप अस्सलाम। बताओ ये सारे लोग ठीक बोल रहे हैं ठीक कह रहे हैं देखें जनाब, जो हुक्मरान वगैरह हैं वो तो ज़री बात है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे हर कोई राइट है। अब हमारे सीएम साहब हैं, वो पंजाब की जिस तरह सड़कें वगैरह काफ़ी बेहतरी वगैरह उनमें कर रही है, लेकिन इसके साथ हुकूमत के बारे में भी थोड़ा सोच, आवाम के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना। ये सारे इनिशिएटिव्स ये प्रोजेक्ट आवाम के लिए ही तो है आवाम के लिए तो है, लेकिन जनाब खूबसूरती से थोड़ी किसी का मतलब पेट नहीं भरा जाता। खूबसूरती तो अब यहाँ पे आप देख लो, ये है कि आप हर किसी को खाना वो खाए पेट भर के ज़ाहिर सोए। बात है कोई लेके जाएगा घर के लिए फिर ही कुछ उसका बेहतर कुछ बनेगा ना। तो मुझे बताओ बिजली वगैरह की क्या सूरत है बिलों की बिजली गैस की अब ये देखें, अब 200 से एक यूनिट भी ऊपर चला जाए 10,000 का बिल हो जाता है। गवर्नमेंट को हमारे सीएम साहब ने किस तरह कहा हुआ है, हम इसमें काफ़ी आपको रिलीफ वगैरह देंगे, लेकिन रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं मिला। अच्छा और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ती हैं और कम होती हैं वो तो आए दिन टमाटरों का हिसाब हुआ पड़ा है। आज सुबह जाओगा मंडी का रेट कोई और है, सुबह उठोगे कोई और है। वो तो इससे भी परेशानी है, ज़ाहिर बात है। इसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह ये भाई कह रहा है कि महंगाई के ऊपर होता है। अगर इस तरह से रेट फ्लक्चुएट्स होते हैं आए रोज़ ऊपर नीचे अगर रेट्स होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई में हुशरबा इजाफा होगा और ये इजाफा डायरेक्टली इनकी ज़िंदगी को मुतासर करता है। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो ये लोग मज़ीद परेशानी की सूरत हाल से दो चार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि सारी सूरत हाल हम यहाँ पे जो लोगों से बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, जी जी, आप बताओ कि महंगाई से आपका घर भी डिस्टर्ब होते हैं, परेशानी का सामना है? ज़ाहिर बात है कि हर किसी का घर डिस्टर्ब होता है महंगाई की वजह से। अब हर किसी चीज़ में महंगाई है, जैसे कि घर के चीनी से लेके चावलों से लेके हर पेट्रोल तक हर चीज़ में उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है, पेट्रोल की ऐसी बात है, अब उतने पेट्रोल नहीं, इतने उन्होंने टैक्स लगा दिए ऊपर। अब आवाम क्या करे, जो आवाम अब किस चीज़ का बंदा बर्दाश्त करे आवाम। तो आप इस हुकूमत से कुछ नहीं है, मैं तो आप नौजवान तक है ना, ज़रा मैं एनर्जेटिक आपको यंगस्टर्स के तौर पे देख रहा हूँ। खुश मुझे मतलब बताओ कि उम्मीद है इस हुकूमत से? इस हुकूमत से उम्मीद यही है कि अल्लाह ही कुछ कर सकता है, उनको वरना कोई उम्मीद नहीं है इसके अलावा। तो इसके अलावा तो कोई उम्मीद। आप बताओ मोहतरमा, आप बताओ लेडी सीएम है हमारी, ठीक है, आप क्या उनके बारे में सोच रखती हैं या उनके दीन को आपने सुना पढ़ा देखा हो? किसके बारे में? सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की। वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ों को उनको और मज़ीद बेहतर करना चाहिए। आप उनको राय दो, यंगस्टर्स की राय होनी चाहिए, उनको जानना चाहती हैं आप जो मसाइल देख रहे हैं, ठीक है, या आप जो ऑब्जर्व करते हैं वो उनको बताओ, एड्रेस करो उनको, बताओ ये आवाज़ उन तक शायद पहुँचे। मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स के लिए उनको ये करना चाहिए कि वो स्कूटीज़ दें ठीक है, फ़ीमेल्स को, ताकि फ़ीमेल्स के लिए आना जाना ईजी हो जाए। और उनको ये जो फीमेल्स लोकल ट्रैवल करती हैं रिक्शा वगैरह पे, उसके लिए वो
मतलब उनके लिए बेहतर हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और इजी टू ट्रैवल हो जाएंगे वो। तो हाँ, ये चीज़ मुझे लगता है। फीमेल्स भी बाहर घरों से निकल के काम करती हैं, मतलब जॉब्स करती हैं, तो मुझे बताओ वो भी अपने घरों को चलाती हैं, संभालती हैं बहुत, तो वो जो है उन लड़कियों की और औरतों की अगर मैं बात करूं तो वो बताओ उनको कितना फेस करना पड़ता है महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके या इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर बात है उनको भी मतलब काफ़ी करना पड़ता है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि बताओ कोई थोड़ी बहुत उनको सहूलियत मिल जाए, स्कूटी की मिल जाए, कुछ इन चीज़ों की मिल जाए, तो ज़ाहिर बात है वो भी कुछ होती है फीमेल तो सिर्फ घर सारा घर वो चला रही होती है, उनके घर में कोई मर्द वगैरह नहीं होता। तो मुझे लगता है कि फिर मतलब थोड़ी बहुत उनको कोई मिलनी चाहिए ऐसी चीज़ सहूलियत जिससे वो ज़्यादा बेटर वे में चला सकें, लेकिन सबको नहीं मिल रही ना। मैं खुद भी मतलब ऐसी ट्रैवल कर रही होती हूँ लोकल, तो मुझे लगता है कि सब फीमेल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर जगह पे। सबको मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो इसके अलावा और आप क्या देखते हैं जिससे पाकिस्तान की जो ख़वातीन है उनका कल ज़्यादा अच्छा हो, अगर सीएम आज कुछ अच्छा कर दे? स्टडी की बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इसके अलावा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब क्योंकि बहुत सारे शोबों में ऐसा है कि फ़ीमेल के लिए जो है ना वो सीट्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो मुझे लगता है कि उसमें सीट्स फीमेल्स की ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। आपने ये भी देखा कि ख़वातीन जो हैं वो क्या राय रखती हैं, उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचती हैं इस चीज़ को लेके। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाइक वगैरह रखी हुई है? बाइक तो नहीं रखी, वो क्यों? बस बाइक का पहले जो है 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है, घर वालों की वजह से मनाया कि बाइक वगैरह नहीं चलाना। अच्छा, और फ्यूल की क्या सूरत हाल है जो सुनते देखते हो, पेट्रोल जो है? पेट्रोल वगैरह तो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, जिस तरह इन लोगों ने शुरू किया है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारा ख़ुद मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन लोगों से निकल गया, इन लोगों के हाथ से निकल गया। और मोहसिन नकवी साहब इन लोगों को ख़ुद कहते हैं कि ये जो हमारे सामने जो बैठे हैं इन लोगों की वजह से पाकिस्तान गया है। तो हम तो फिर ये समझेंगे कि हम तो बहुत नीचे गए, लेकिन वो खुद ये डिमांड करते हैं, मान रहे हैं क्या अगर हुकूमती एक नुमाइंदा जो है वो खुद इस चीज़ को ऑन करे, करार करे जी कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो बेहतरी कहाँ पे? जी बिल्कुल, हम भी यही सवाल करते हैं कि बेहतरी अगर आएगी तो कब आएगी। 4 सालों में हमने पूरे 75-76 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया जितने इतने 4 सालों में कर्जा हमने लिए। हाँ, लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हम जो है नीचे आ रहे हैं। अगर वजह क्या है, क्या वजह है? हम चाइना को कर्जा देते हैं, क्या वक्त है हम चाइना को कर्जा देते हैं? अब क्या वक्त है कि हम चाइना से भीख मांग रहे हैं, हम सऊदीया से भीख मांग रहे हैं, हर मुल्क से भीख मांग रहे हैं। आखिर वजह क्या है? हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं? अपने आप पे फोकस करने चाहिए, हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये भाई का एक अच्छी तरफ निशानदेही इन्होंने की कि आखिर वो कौन से मुहर्रकात हैं, कौन सी वजूहात हैं जो हमारे तरक्की की राह के अंदर हायल हो रही हैं, रुकावट बन रही हैं। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो यकीनन ख़तरे की तरफ एक इशारा देता है। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो मसाइल जो है वो बजाय इसके कि सुलझाए जाएँ, मज़ीद गंभीरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। इसी चीज़ को देखते हुए हुक्मरान तबके को ये चाहिए, खुसूसी तौर पर हुकूमत पंजाब और सीएम पंजाब को ये चाहिए कि अवाम के मसाइल को सही मानों के अंदर एड्रेस करें और अपनी तरजीहात जो हैं उनको बदलें। जो हकीकी तौर पर अवामी तरजीहात हैं उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाना चाहिए, ताकि अवाम के अंदर जो इनके लिए सिंपैथीज़ हैं या इनकी कारकर्दगी उसका बरमला तौर पर इजहार भी उनके लबों पर आना चाहिए और ये दिखना चाहिए उनके दिल और दिमाग से इस चीज़ का इकरार, और हमारे कैमरे के अंदर उनके ये अल्फाज जो महफूज होते जाएँ, ये सबूत के तौर पर आइंदा आने वाले वक्त के अंदर रहने चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर होगा और अवाम जो है वो हकीकी तौर पर इसी हुकूमत का साथ भी देंगे और इनके इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट को सराहेंगे भी। मज़ीद इस सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अवामी राय इसके ऊपर क्या है। बट हियर इट्स अ टाइम फॉर अ ब्रेक, सो स्टे विद मी।